हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के सम नंबर 21 टू 26 तक सम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए आप। हाँ जी, पेज नंबर 122, सब बच्चे पेज नंबर 122 ओपन करें। सम नंबर 21, Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. रवि एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के उसके मार्क्स हैं 70 एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट के उसके मार्क्स हैं 75। इज इट क्लियर? उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड test to have an average of at least 60 marks. Yes बच्चे, उसे कम से कम 60 मार्क्स की एवरेज चाहिए। और एक और यूटी है, थर्ड यूटी उसका है, वो ये चाह रहा है कि इसमें 70 आगे, इसमें 75 आगे, और थर्ड यूटी में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे कि उसकी टोटल एवरेज 60% से अबव हो जाए। एटलीस्ट 60% मीन्स कम से कम 60, उससे ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। यस, तो इन दैट केस एटलीस्ट का जब भी साइन आएगा आप ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज करेंगे। इट मीन्स उससे ग्रेटर या उसके इक्वल। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो हो गए 60। उसके बाद एवरेज चाहिए बच्चा। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे। थर्ड आपके पास है नहीं, तो थर्ड को एज्यूम कर लिया x डिवाइडेड बाय कितने थे, 1 2 3 सब्जेक्ट थे, 3 से डिवाइड। यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। यस, हाउ मच, 145 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 is greater than equal to 60. बेटा यस, दिस इज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के साइन को हम सॉल्व करने के लिए ट्रांसफर का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। इज इट क्लियर? 3 to 3 कैंसल। 145 plus x is greater than equal to 180, then x how much, minus 145, इधर से लेस और इधर से भी minus 145, then x is greater than equal to 35। मीन्स थर्ड सब्जेक्ट के उसके मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, मिनिमम मार्क्स in third UT is equal to 35। था इजी क्वेश्चन बेटा, हमेशा बेसिक्स पे ध्यान रखना है। इजी क्वेश्चंस है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हैव अ लुक। यस, नाउ नेक्स्ट सम, टू रिसीव grade A in a course one must obtain an average of 90 marks or more। उसने बोला है कि हमें A ग्रेड रिसीव करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को या तो 90 मार्क्स चाहिए या उससे ग्रेटर। यस, A ग्रेड अचीव करने के लिए। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, इन 5 एग्जामिनेशन हैं। इफ सुनीता's marks in first 4 examinations are 87, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 एग्जामिनेशन दिए, इसलिए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे। यस, उसके बाद इन फर्स्ट एग्जामिनेशन
she got 87 marks. In second examination she got 92 marks. Third 94, fourth 95. फिफ्थ के मार्क्स अभी उसके पास अवेलेबल नहीं है. वो ये बोल रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स. उसने ये बोला है कि ग्रेड ए अचीव करने के लिए सुनीता को फिफ्थ एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे. यस बेटा, ग्रेड ए अचीव करने के लिए टारगेट इज 90% एंड ओवर. यस, देन assume marks in fifth subject that are x. Yes, simplify it. 7 and 2 9, 9 and 4 13 and 5 18, 1 9 4 are 36 divided by 5 plus x greater than equal to 9. Yes, by multiplying 5 to both sides, is it clear? 368 plus x, 5 to 5 cancel, is greater than equal to 450. Then 368 plus x minus 368 greater than equal to 450 minus 368. Cancel. The next is greater than equal to, हाँ जी सब्ट्रैक्ट करें, क्या आएगा यहाँ पे 10 में से 2 एंड 14 में से 6 के 8. 82 एंड ओवर मार्क्स, शी मस्ट ऑब्टेन 82 और ओवर मार्क्स मीन्स उसके कम से कम या तो 82 मार्क्स होने चाहिए या उससे ग्रेटर होने चाहिए. है इजी क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था. उसमें 3 सब्जेक्ट्स थे, इसमें 5 सब्जेक्ट है. तो एवरेज निकालते हुए यहाँ 5 से डिवाइड किया और उसमें हमने 3 से डिवाइड किया. हाँ बोलो. यस, नाउ नेक्स्ट सम 23rd. Find all pairs of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10. उसने कहा है 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर चाहिए हमें जो दोनों ही 10 से स्मॉलर हैं. यस बेटा, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर पहले भी बताया जा चुका है. ऑड नंबर एक, जैसे 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3. हाउ मच मोर देन फर्स्ट वाले ऑड नंबर से वो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है. लेट फर्स्ट ऑड नंबर x, second odd number how much more? 2 more. Yes. उसके बाद क्या बोल रहा है वो? both are smaller than 10. दोनों ही नंबर 10 से स्मॉलर हैं. बेटा दोनों नंबर 10 से स्मॉलर कैसे हो सकते हैं? देखिए इधर x is smaller than 10 as well as x plus 2 is smaller than 10. एक कंडीशन तो ये है. उसके बाद वो क्या बोल रहा है? their sum is more than 11. नेक्स्ट उसकी कंडीशन है उन दोनों का सम x plus 2 is more than 11. Is it clear? Yes. अब सिंप्लीफाई करें. x is less than 10. यहाँ क्या आ जाएगा? x is less than 8. मैंने डायरेक्ट कर दिया. 2 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करने के बाद x is less than 8, x is less than 10. Yes. इन दोनों का कॉमन सोल्व करें. क्या होगा? x 8 से लेस. यहाँ सपोज कर लिया मैंने 8 है और यहाँ सपोज कर लिया 10 है. x 8 से लेस और x किससे लेस? 10 से भी लेस. दोनों में
कॉमन एरिया क्या हो गया, क्या कॉमन हो गया, x is less than 8. x is, conclusion is x is less than 8. उसके बाद क्या बोल रहा है वो, their sum is more than 11. उनका सम 11 से ज्यादा, 2x plus 2 is greater than 11, then 2x is greater than 9. That means x is greater than 4.5. डायरेक्ट किया बेटा मैंने, यस यस बच्चे, x is greater than, दोनों के कंक्लूड से क्या होगा, 1 and 2, from 1 and 2 x is greater than 4.5 but less than 8. Is it true? क्या कंडीशन थी, क्या कैलकुलेट करने थे हमें, ओड नंबर कैलकुलेट करने थे। 4.5 से ग्रेटर ओड नंबर कौन सा होगा बच्चे, 5। आंसर इज 4.5 से ग्रेटर ओड नंबर 5। इसका कंसेक्यूटिव ओड नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली 7। क्लियर, ओके। एंड कंडीशन देखें, बोथ आर लेस देन 10, है दोनों 10 से लेस। क्लियर, देयर सम इज, इन दोनों का टोटल 11 से ग्रेटर है। उसके बाद क्या कंडीशन हो सकती है, नेक्स्ट 4.5 से ग्रेटर हमारा और नंबर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। बट 9 को कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 9 8 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। नाउ 4.5 से तो ग्रेटर, और किससे लेस होना चाहिए, 8 से लेस, दैट इज 7 एंड अनदर इज 9। अब यहाँ कंडीशन फिर से वेरी करे कि क्लियर हो रहा है या नहीं। एक्स फर्स्ट नंबर इज एंड सेकेंड नंबर बोथ आर लेस देन 10, ट्रू, and their sum is greater than 11, and answer is 5, 7 and 7, 9। अगर हम और नंबर 9 लेंगे तो 9 के साथ अनदर कंसेक्यूटिव नंबर लेना पड़ेगा 11, तब वो ग्रेटर हो जाएगा। तो ट्रू आंसर इज 5, 7 and 7, 9। Have a look. Yes beta, sum number 24 that is exactly same as 23rd। उसमें क्या है, ओड के प्लेस पे इवन लेंगे, इवन नंबर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के भी बीच में 2 का ही डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट इवन नंबर भी x, सेकंड इवन नंबर x plus 2, बिल्कुल एज इट इज। बोथ आर लार्जर देन 5 बोला उसने, दोनों लार्जर ले लेना एंड देयर सम इज लेस देन 23, हो जाएगा। सॉल्व करना बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, सम नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। बेटा ट्रायंगल की बात आ गई यहाँ पे, लॉन्गेस्ट साइड, कोई ट्रायंगल कंसीडर की, उसकी लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, एंड एक साइड और बच गई, या तो सबसे बड़ी छोटी बीच वाली को थर्ड साइड कंसीडर कर लेंगे, थर्ड साइड। यस, he said the longest side of a triangle is 3 times the shortest side। शॉर्टेस्ट को अगर मैंने x एज्यूम कर लिया तो लॉन्गेस्ट कितनी होगी, 3x होगी। क्लियर, एंड द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड बची हुई है वो क्या बोल दिया उसने, इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट।
लॉन्गेस्ट से, लॉन्गेस्ट इज 3x से 2 लेस। इज इट क्लियर? क्या बोला था? लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड थर्ड साइड बोला था। उसने कहा शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट है 3 टाइम्स और लॉन्गेस्ट से थर्ड साइड 2 लेस है। यस। उसके बाद इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, पैरामीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर इज एट लीस्ट, जब भी एट लीस्ट आ जाए ग्रेटर देन इक्वल का साइन आपने यूज करना है, दैट इज 61 सेंटीमीटर। पैरामीटर मीन्स sum of all sides 3x plus x plus 3x minus 2 is greater than equal to 61 centimeter। है इजी क्वेश्चन। यस, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। x की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आते ही आपके तीनों आंसर्स मिल जाएंगे। उसने यही बोला है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मीन्स उसने x की वैल्यू ही पूछी है, आगे दो साइड्स के बारे में पूछा ही नहीं। यस, नाउ सम नंबर 6। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of boards of 91 centimeter। एक 91 सेंटीमीटर का लॉग पीस है। लॉग मीन्स लकड़ी का कोई पीस दे दिया। कितना दिया हुआ है? 91 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? वुड, यहाँ मैंने लिख दिया, इस पीस का नाम लिख दिया वुड। वुड। यस। उसके बाद वो ये बोल रहा है द सेकेंड लेंथ इज टू बी कट 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। बेटा फिर वही शॉर्टेस्ट की बात आ गई। शॉर्टेस्ट, अब यहाँ लॉन्गेस्ट ना बोल के उसने सेकेंड लेंथ बोल दी एंड थर्ड लेंथ बोल दी। यस, उसने क्या बोला है? द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट को मैंने x से ज्यूम कर लिया। सेकेंड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। इज इट क्लियर? उसके बाद बोल रहा है द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड है शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को? यस। देखिए इधर, अब इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ कर रही हूँ क्वेश्चन को। बेटा 91 सेंटीमीटर उसके पास पूरा लॉग पीस है, वुड का पीस है। इट मीन्स दैट इज पैरामीटर। पैरामीटर बोल सकते हो। टोटल लेंथ है तो एक हो गया x प्लस 3x एंड 2x। बेटा अगर आपकी पॉकेट में 91 रुपीज है, आप मार्केट में जा रहे हैं और वहाँ आप उधार नहीं खरीद सकते, तो आप या तो 91 रुपीज का यूज करेंगे या उससे कम का यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है कि आप उधार कुछ भी खरीदेंगे। कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, कुछ भी नहीं। या तो आप 91 रुपीज खर्च करेंगे या उससे कम, तो बिल्कुल सही, लेस देन और इक्वल टू 91। ग्रेटर नहीं आएगा, यहाँ लेस देन और इक्वल साइन का यूज किया जाएगा। यस, देन यू हैव 4x plus 3 is less than or equal to 91. Then 4x is less than or equal to 3 लेस कर दिया from both sides। अगर हम 3 लेस करते हैं then you have 88। x is less than or equal to 22। Is it clear? Yes। उसके बाद उसने एक कंडीशन और भी बोली है इसमें। What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least, third piece, ये वाला piece, at least का मतलब कम से कम। third piece क्या है? According to second condition, yes, third piece means 2x is at least
इज एटलीस्ट मीन्स कम से कम में कौन सा साइन, बिल्कुल सही, ग्रेटर देन इक्वल। यस, इज 5 centimeter longer than the second length is this, इससे 5 longer है 5। yes, you can simplify it, 2x is greater than equal to x plus 8, then x is greater than equal to 8। तो x की वैल्यू किससे ग्रेटर आ गई, 8 से, और x की वैल्यू किससे लेस आ गई, 22 से। यस, आंसर इज x is greater than equal to 8 and less than or equal to 22। यस, हमें यही फाइंड आउट करना था, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट। जो शॉर्टेस्ट की पॉसिबल लेंथ कैलकुलेट करनी थी, पॉसिबल लेंथ क्या होगी, 8 और 22 के बीच में कहीं जाके वो लाई करेगी। यस बेटा, ये आपकी 6.1 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ आपकी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, आपने उसके एग्जांपल्स भी रिवाइज करने हैं, आपने एक्सरसाइज भी दोबारा से रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करने हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।